नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो बहुत ही दमदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही जहर वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा की महत्वपूर्ण विद्युत परियोजनाओं के बारे में जानेंगे। कुछ पॉइंट इस वीडियो में आपको आते होंगे, लेकिन आज ऐसे पॉइंट भी हम आपको बताएंगे जो आपको नहीं आते हैं। आज हम हरियाणा में विद्युत परियोजनाएं हैं, महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, कब कब बनी थी, उनकी उत्पादन क्षमता क्या क्या है, ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके साथ में हम हरियाणा के विद्युत निगमों के बारे में भी जानेंगे और हरियाणा में लाइट से संबंधित, बिजली से संबंधित जो भी पॉइंट बनेंगे, सभी पॉइंटों को एक एक तरीके से, एक एक बेहतरीन तरीके से हम सीखेंगे। और ये वीडियो आप साथ के साथ में इस वीडियो को देखकर नोट्स भी बनाते रहिए और हमारे साथ में आप जुड़े रहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग डालेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण विद्युत परियोजनाएं। हरियाणा की महत्वपूर्ण विद्युत परियोजनाएं, ये आज की इस वीडियो का मुख्य टॉपिक है और ये वीडियो बहुत ही शानदार, लाजवाब और जहर होने वाली है। देखना आप, पहला क्वेश्चन बनेगा इस वीडियो का। जो पहला क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमने ऐसा लिखा है जो क्वेश्चन आपको आता है। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा देश का पहला राज्य ऐसा है जिसमें सभी गांवों में बिजली 1970 तक पहुंच चुकी थी। देश का प्रथम स्टेट पूछे, देश का प्रथम स्टेट हरियाणा है जिसमें सभी गांवों में बिजली 1970 तक सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी थी। ये चीजें आपने याद रखनी है। यदि पूछे ना भारत का प्रथम राज्य जिसमें सबसे पहले गांव में बिजली पहुंची, तो आप बताएंगे हरियाणा। और हरियाणा में 1970 तक बिजली पहुंच चुकी थी। जब हरियाणा में 1970 में बिजली पहुंची थी, उस समय हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन हुआ करता था? तो आप बताएंगे उस समय हरियाणा का मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल था। और ये चौधरी बंसीलाल जिनका संबंध भिवानी से है, जिनकी डेथ 2006 में हुई थी और जिनका जन्म 1927 में गोलागढ़ भिवानी में हुआ था। उस चौधरी बंसीलाल के शासनकाल के दौरान हरियाणा के सभी गांवों में बिजली 1970 तक पहुंची थी। अब हरियाणा के सभी गांवों में बिजली 1970 तक पहुंच चुकी है, तो इसका मतलब हरियाणा में विकास हुआ है। सभी गांवों में बिजली पहुंची तो इसका मतलब विकास हुआ हरियाणा में। और हरियाणा में यदि विकास हुआ तो विकास कराया चौधरी बंसीलाल ने, ऐसा हमें सोचना है। और उसी चौधरी बंसीलाल को हम हरियाणा विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। हरियाणा का विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल, हरियाणा का लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल, आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी किसे कहते हैं? चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा विकास पार्टी भी किसने बनाई थी? तो आप बताएंगे चौधरी बंसीलाल ने। अरे हम तो अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हरियाणा का आज का जो विद्युत परियोजना मुख्य टॉपिक है, इसका पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा देश का पहला राज्य ऐसा है जिसमें सभी गांवों में बिजली 1970 में पहुंची थी। अरे 1970 में ही चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बनी थी। 1970 में ही 30 जनवरी 1970 में चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि आज से चंडीगढ़ के ऊपर अधिकार होगा पंजाब का। लेकिन हरियाणा में बड़ा बवाल मच गया था, विरोध प्रदर्शन हुए थे। उसके बाद में चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने अपना फैसला बदला था और फिर से हरियाणा और पंजाब की राजधानी बनाई गई थी। कौन सा शहर? तो आप बताएंगे चंडीगढ़। तो याद रखें। उसके बाद में हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम 1997 के तहत, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम 1997 के तहत 14 अगस्त 1998 को राज्य बिजली बोर्ड को दो भागों में बांटा गया था। राज्य बिजली बोर्ड। अब क्वेश्चन ये बनता है कि राज्य बिजली बोर्ड बना ही कब था, या हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना ही कब था? भाई वो कह रहा है कि राज्य बिजली बोर्ड को दो भागों में बांटा गया और 1997 के तहत 14 अगस्त 1998 को राज्य बिजली बोर्ड को दो भागों में बांटा गया है। लेकिन वो राज्य बिजली बोर्ड हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना ही कब था? तो आप बताएंगे हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 3 मई 1967 में बना था।
1 नवंबर 1966 में हरियाणा अलग हुआ। अगले साल 1967 में 3 मई 1967 के अंदर हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन हुआ और उसी हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 14 अगस्त 1998 में राज्य बिजली बोर्ड को 2 भागों में, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला पार्ट कौन सा था? हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ये पहला पार्ट हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। इस विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का काम ही क्या था? तो हरियाणा के अंदर जितने भी विद्युत के प्लांट है, विद्युत गृह है, जहां से विद्युत का उत्पादन होता है, उनका रखरखाव करना और उनके ऊपर निगरानी रखना इसका काम था। दूसरा है हरियाणा बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड। दूसरा हरियाणा बिजली प्रसारण व वितरण निगम लिमिटेड। इसका काम क्या था कि पूरे हरियाणा में बिजली का प्रसारण और घर घर में बिजली का वितरण करना इसका काम हुआ करता था। तो 1998 में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 2 भागों में बटा था। एक उत्पादन करने वालों के ऊपर रख रहा था और एक जो उत्पादित होती थी विद्युत उसका फैलाव कर रहा था, मतलब प्रत्येक स्टेट के प्रत्येक घर में विद्युत का प्रसारण कर रहा था। ठीक है, लेकिन हरियाणा बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड के तहत 16 अगस्त 1998 में बिजली विनियंत्रक आयोग की स्थापना की गई। बिजली के ऊपर नियंत्रण रख सके एक ऐसे आयोग की स्थापना की गई। हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के तहत 16 अगस्त 1998 को बिजली विनियंत्रक आयोग की स्थापना की गई थी। क्लियर है? क्लियर रखना आपने, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एकदम जहर तरीके से सीखेंगे और आप साथ के साथ में जैसा हम बोल रहे हैं वैसे के वैसे आप साथ के साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे। उसके बाद हरियाणा बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड के तहत मार्च 1999 के अंदर मार्च 1999 में 2 बिजली वितरण कंपनियों की स्थापना की गई थी। हरियाणा के अंदर जो भी बिजली का वितरण और प्रसारण करती है वो 2 कंपनियां हैं और उनकी स्थापना मार्च 1999 के अंदर की गई थी, जिसमें एक कंपनी का नाम UHBVN है। UHBVN मतलब उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। दूसरी कंपनी जिसका नाम DHBVN है, जिसका नाम है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। एक कंपनी जिसका नाम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है, दूसरी कंपनी जिसका नाम DHBVN है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम दूसरी कंपनी का नाम है, याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है कि जो भी हरियाणा के अंदर विद्युत उत्पादन संयंत्र है हम इनके बारे में जान ले और फिर 1-2 पॉइंट बचते हैं, उन सभी का हम लास्ट के अंदर जिक्र करेंगे। दीनबंधु तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र, दीनबंधु सर छोटूराम तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र 14 अप्रैल 2008 में बना था, जिसकी उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। दीनबंधु सर छोटूराम तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र 14 अप्रैल 2008 में बना था, जिसकी उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। 600 है भाई, कभी 1600 समझ ले, 600 मेगावाट जिसकी उत्पादन क्षमता है। अब क्वेश्चन सबसे पहला तो यही बनेगा, क्वेश्चन में से पर्सन आपको निकालने हैं, क्वेश्चन में से क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं। दीनबंधु सर छोटूराम तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र यमुनानगर में। अरे सर छोटूराम को दीनबंधु किसने कहा था? सर छोटूराम को दीनबंधु महात्मा गांधी और CF एंड्रयूज ने कहा था। कब कहा था? 1943 में कहा था। ये याद रखिएगा, दीनबंधु सर छोटूराम को दीनबंधु महात्मा गांधी और CF एंड्रयूज ने कहा था और उनके नाम से तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र है, यमुनानगर में है। 14 अप्रैल 2008 में बना था, जिसकी उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। लेकिन ये तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र है, तो इसको ईंधन की प्राप्ति कहां से होती है? तो आप बताएंगे महानदी कोलफील्ड उड़ीसा से। महानदी कोलफील्ड उड़ीसा से इसको ईंधन की प्राप्ति होती है, ये आपने लिखना है। उसके बाद में पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना, वेस्टर्न यमुना कैनाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना 1977 में बनी थी।
पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना 1977 में बनी थी और ये कौन से देश की सहायता से बनी थी? तो आप बताएंगे जापान की सहायता से। और जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? यदि उत्पादन क्षमता वो आपसे पूछे कि इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, तो आप बताएंगे 1600 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर ही है, पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर ही स्थित है। पश्चिमी यमुना नहर ताजेवाला से 1879 में 1879 के अंदर निकाली गई थी और उसी के ऊपर 1977 में जापान की सहायता से पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी। ये याद रखिएगा, जिसकी उत्पादन क्षमता 1600 मेगावाट है, जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्लियर है बच्चे? तो चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पानीपत तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र। पानीपत के अंदर, पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर पानीपत तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र, पानीपत में पानीपत के नाम से ही है। पानीपत तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र पानीपत का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है आसन गांव, उसके अंदर पड़ती है। जिसकी स्थापना है, जिसकी नींव कब रखी गई थी? तो 1979 के अंदर 1979 में रखी गई थी। इसी समय 1979 में फरीदाबाद भी बना था, जो शेख फरीद के नाम पर शाहजहां के शासनकाल के दौरान बसाया गया था, बनाया गया था। ये याद रखिएगा। पानीपत तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र आसन गांव में है, 1979 में बनी थी और जिसकी उत्पादन क्षमता 1367.80 मेगावाट है। 1367.80 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। कहने का मतलब हम इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, हरियाणा का एकमात्र विद्युत उत्पादन संयंत्र, हरियाणा का एकमात्र विद्युत उत्पादन संयंत्र जिसकी उत्पादन क्षमता पॉइंटों के अंदर है, तो पानीपत के अंदर पड़ता है, जिसकी उत्पादन क्षमता 1367.80 मेगावाट है। क्लियर है? तो ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। उसके बाद में राजीव गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र है, ये हिसार के खैदड़ गांव में है। ये हरियाणा की एक मेगा परियोजना है और ये मेगा परियोजना जो राजीव गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र है, ये हरियाणा की एक मेगा परियोजना है और ये हिसार के खैदड़ गांव के अंदर है और इसकी उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट है और इसमें 600 मेगावाट की 2 यूनिट लगी हुई है, 2 इकाइयां लगी हुई है। और इस मेगा परियोजना का शिलान्यास, इस मेगा परियोजना की नींव 2007 में रखी गई थी और यह बनी थी 2010 में। याद रखिएगा, राजीव गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र हिसार के खैदड़ गांव में है। ये हरियाणा की मेगा परियोजना है। इसको ईंधन महानदी कोलफील्ड उड़ीसा से प्राप्त होता है। इसमें इसकी उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट है। 600 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं, याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है, इसकी नींव 2007 में रखी गई थी और इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था 2010 में। विद्युत उत्पादन शुरू हुआ था 2010 में, याद रखें। उसके बाद में नाम आता है ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कौन सा पूछ रहा है? तो आप बताएंगे ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना सोनीपत में है और ये सोनीपत में ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कब बनी थी? तो आप बताएंगे 1999 में बनी थी। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो आप बता देना 300 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना सोनीपत में है, जिसकी उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है और जो 1999 में बनी थी। लेकिन पूछा जाता है कि ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना अपने लिए आवश्यक पानी कौन सी नहर से प्राप्त करती है? तो आप बताएंगे पश्चिमी यमुना नहर से। और ये नहीं पूछेगा तो ये जरूर पूछेगा कि ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है, ये कौन सी नहर के ऊपर स्थित है? तो आप बताएंगे पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, ककरोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थित है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। उसके बाद में नाम आता है गोरखपुर परमाणु संयंत्र। गोरखपुर परमाणु संयंत्र, या हम ये भी कह सकते हैं गोरखपुर नाभिकीय संयंत्र।
गोरखपुर परमाणु संयंत्र, या जिसे हम अन्य किस नाम से भी जान सकते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो नाभिकीय संयंत्र है उसके बारे में। गोरखपुर परमाणु संयंत्र, या जिसे हम कह सकते हैं गोरखपुर नाभिकीय संयंत्र, जो फतेहाबाद के अंदर है। ये 3 गांवों के अंदर पड़ता है, जिसमें एक गांव का नाम है गोरखपुर, एक गांव का नाम है कुम्हारिया और एक गांव का नाम है काजलहेड़ी। काजलहेड़ी गांव, 3 गांवों के अंदर ये परमाणु संयंत्र पड़ता है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसकी उत्पादन क्षमता 2800 मेगावाट है। इसकी उत्पादन क्षमता 2800 मेगावाट है। 700 मेगावाट की 4 इकाइयां इसके अंदर लगी हुई है और इसकी नींव 13 जनवरी 2014 में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी नींव रखी थी। क्लियर है ना? क्लियर रखिएगा, जहर तरीके से याद रखिएगा। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, तो आप बताएंगे 2800 मेगावाट है। और ये 700 मेगावाट की 4 इकाइयां है, 3 गांवों में पड़ता है, जिसकी नींव 2014 में रखी गई थी। उसके बाद में नाम आता है महात्मा गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र। महात्मा गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र झज्जर के खानपुर गांव में है। महात्मा गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र झज्जर के खानपुर गांव में है। 2008 में बना था और जिसकी उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट है। क्लियर रखना है। उसके बाद में नाम आता है अरावली सुपर तापीय परियोजना। अरावली सुपर तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र या अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना झाड़ली गांव झज्जर में पड़ती है, जिसकी उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट है और जिसकी नींव 2011 में रखी गई थी। जिसकी नींव 2011 में रखी गई थी। प्यारे बच्चों, ये आपने याद रखना है। प्यारे भैया, ये सभी चीजें आप याद रखिएगा 2011 के अंदर। लेकिन ये जो परियोजना है अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना, इस परियोजना को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना के नाम से भी जानते हैं। इंदिरा गांधी या अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना एक ही बात है, जो झज्जर के झाड़ली में पड़ती है, जिसकी उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट है। याद रखें, जो झाड़ली गांव में है, जिसकी नींव 2011 में रखी गई थी। क्लियर है? उसके बाद में नाम आता है, और ये अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना है। ये अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना किस किस के माध्यम से चल रही है, कौन कौन से संस्थानों की एक संयुक्त पराक्रम है, तो आप बताएंगे ये एनटीपीसी के माध्यम से, एनटीपीसी प्लस में इंद्रप्रस्थ आईपीजीसीएल, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का संयुक्त पराक्रम है। एचपीजीसीएल और आईपीजीसीएल और एनटीपीसी का संयुक्त पराक्रम है ये अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना, जो झज्जर के झाड़ली के अंदर है। ये क्लियर रखना। उसके बाद में नाम आता है हरियाणा के अंदर कुल स्थापित क्षमता कितनी है, कुल विद्युत की जो स्थापित क्षमता है वो कितनी है। हरियाणा के अंदर जितने भी विद्युत के प्लांट है, या जितने भी गैस से या जैव ऊर्जा से या वैसे थर्मल ऊर्जा से जैसे भी विद्युत बन रहा है, तो उसकी कुल स्थापित क्षमता कितनी है, तो आप बताएंगे 8792.41 मेगावाट। 8792.41 मेगावाट कुल स्थापित क्षमता है। यह क्षमता भारत की कुल क्षमता का 3.19% है। हरियाणा में जो विद्युत बन रही है 2009-10 के अकॉर्डिंग, हरियाणा में जो विद्युत के प्लांट है उनकी कुल स्थापित क्षमता है सारों की 87.92.41 मेगावाट, और यह क्षमता भारत की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का 3.19% है। उसके बाद में नाम आता है सौर ऊर्जा तापीय विद्युत संयंत्र। सौर ऊर्जा तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र कहां प्रस्तावित है, तो चरखी दादरी में और यमुनानगर के भोदकला गांव में, यमुनानगर के भोदकला गांव में। उसके बाद में नाम आता है राज्य में जैव ऊर्जा से 1400 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। राज्य में जैव ऊर्जा से भी विद्युत का उत्पादन होता है, और राज्य में जैव ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन कितने मेगावाट होता है, तो आप बताएंगे 1400 मेगावाट होता है। उसके बाद में नाम आता है राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान।
राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में है, और फरीदाबाद में एक गैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र भी है। और फरीदाबाद में जो गैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है उसकी उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट है। तो ये इस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यदि वीडियो पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को फैलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सारे ग्रुपों में शेयर करेंगे। आप अपने दोस्तों से बोलें वो कास्ट क्लासेज के ऊपर आएँ। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री कोर्स मिलेगा, और उस बिल्कुल फ्री कोर्स में 1 रुपया कहीं पर नहीं देने की ज़रूरत है। कहीं पर भी कोई ऐप मत खरीदो, कहीं पर भी कोई 1 रुपए का कोर्स मत खरीदो। यहाँ पर हम बिल्कुल फ्री कोर्स देंगे। तो आप आइए, हमारे साथ में जुड़िए और कास्ट क्लासेस पे एक नए जीवन की शुरुआत कीजिए। अरे एकदम बेहतरीन तरीके से, धुआंधार तरीके से हरियाणा जीके करवाएंगे। हरियाणा जीके में भाई साहब मज़ा आएगा, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से हरियाणा जीके करवाएंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। तो आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए, और अपना प्यार और सहयोग ये कम मत होने दीजिए, है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं। आज की इस क्लास में इतना ही करेंगे, और मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। जय जवान, जय किसान।